हम देखते हैं एक बड़े से मेंशन पे, जहां पर एक बंदा बोलता है मैं हूँ डेवी, यहाँ का चीफ कमांडर, और तुम यहाँ पर बॉडीगार्ड की जॉब में आए हो, है ना। वो उसे अच्छे से देखता है और बोलता है ये तो काफी ज्यादा क्यूटी है, एक बच्चा है ये तो। डेवी तुरंत ही उसे बहुत सारे मेंबर्स दिखाता है जो कि खतरनाक जिम रेसलर्स है, लेकिन हिबिकी उन्हें मना कर देता है। और हिबिकी मन में बोलता है कि ये काफी अच्छे हैं, इनके पास पावर अच्छी है, लेकिन एमपी नहीं है, और एमपी नहीं रहेगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ये तुरंत ही इंजर्ड हो जाएंगे और उसके बाद इनका बचना भी मुश्किल रहेगा। तुरंत ही डेवी बोलता है अगर मुझसे कोई अच्छे बंदे चुने नहीं जा रहे तो क्यों ना तुम खुद ही चुन लो, इससे फायदा ये रहेगा कि तुम अपने हिसाब से अपनी एक टीम खड़ी कर पाओगे। हिबिकी को यह सजेशन अच्छा लगता है और वो डेवी के साथ चलते हुए बोलता है मुझे माफ करना आपको थोड़ी सी मुसीबत देने के लिए। तो डेवी बोलता है इसमें कोई मुसीबत की बात नहीं है, हम चाहते हैं कि टीम मजबूत बने, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। डेवी वो भी बोलता है कि क्या आप भी मुझे अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे। वो थोड़े से छे वाले हरकतें कर रहा होता है। तब तुरंत ही हिबिकी को शक होता है, वो तुरंत ही उसका पूरा काला चिट्ठा दिखाता है तो पता चलता है कि उसका नाम है अजान था डेवी। और हिबिकी को पता चलता है कि वो एक मेल है, उसकी 48 साल एज है, वो एक इंसान है और उसके पास है सेंस ऑफ मनी, यानी कि उसके पास अच्छा पैसा है। जॉब है उसके मर्चेंट की, लेवल 82 का है, लेवल 15 है, और इसके पास स्किल है सेंस ऑफ मनी, यानी कि ये पैसों को सूंघकर पता लगा सकता है। डेब्यू उसे सारी चीजें बताता है कि बॉडीगार्ड क्यों जरूरत है और उनका मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके कारण चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें जो चीज को प्रोटेक्ट करने का काम मिला है वो उसे करके ही रहेंगे। और वैसा कहते ही वो उसे आगे लेके जा रहा होता है। आगे जाके वो बताता है कि देखो यहाँ पर हमारा एक और बॉडीगार्ड है, हालांकि इसने कुछ गलत काम किए थे जिसके कारण इसे बंदी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सिचुएशंस को समझ नहीं पाता है। हालांकि हम देख पाते हैं उसे वही भेड़िया को जिसके बगल में एक लड़की रहती है। डेब्यू बताता है कि वो लड़की काफी ज्यादा अनमोल है क्योंकि उसके पास मैजिक की पावर है, और दूसरी चीज यह है कि अभी तक वो अपनी मैजिक की पावर को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाई है, जिसके कारण उसे उसका प्रोटेक्शन का काम पे लगाया गया है। तुरंत ही वो वुल्फमैन बोलता है कि इसे यहाँ से निकालो। तुरंत ही हिबिकी को डर लग जाता है। हिबिकी उसके स्टेटस चेक करता है तो पता चलता है कि उसका रेस ह्यूमन है, लेकिन अजीब बात यह है कि इसकी पावर सोर्स के बारे में कुछ नहीं पता है अभी तक। बेचारा हिबिकी भगवान को कोसता और बोलता है भगवान जी ये कैसी मुसीबत में फंसा दिए हो। और दूसरी तरफ डेबी बोलता है तुम ठीक तो हो ना। हिबिकी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। भगवान उससे मन मन में बात करता और बोलता है हिबिकी बेचारा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये काम तुम्हें खुद से करना होगा। हिबिकी अच्छे से नोटिस करता है और बोलता है ठीक है फिर मैं इन दोनों को चुनता हूँ। तुरंत ही डेबी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो काफी तगड़ी स्ट्रेटेजी लग रही है तुम्हारी, पक्का कुछ तो खतरनाक होने वाला है। तुरंत ही हिबिकी क्लोड और लिलियन को लेकर एक जगह पर आता है। क्लोड बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी तुरंत ही हिबिकी अपना प्लान बताता है कि मैं तुम्हें हील करूंगा लिलियन की मदद की तरफ से। तो लिलियन बोलती है लेकिन मैं रिजनरेट कर पाती हूँ, लेकिन मेरे पास उतनी पावर नहीं है। तभी हिबिकी सारा प्लान बताता और बोलता है तुम अपनी मैजिक का इस्तेमाल करो, बीच में मैं तुम्हारे ऊपर बूस्टर डाल दूंगा जिसके कारण हम दोनों का मैजिक मिलकर उसे जल्दी से हील कर पाएगा और उसके हाथ वापस आ जाएंगे। वो दोनों ऐसा ही करता है जिसके कारण जो क्लाउड है दोबारा से उसके दोनों हाथ रिजनरेट हो जाता है और वो पहले की तरह खूंखार और ताकतवर बन चुका है। तुरंत ही लिलियन क्लाउड को गले लगा लेती है क्योंकि वो खुश रहती है कि क्लाउड के हाथ वापस आ गए। क्लाउड बोलता है कि तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर, मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। तुरंत ही हिबिकी बोलता है कि तुम्हारे कर्ज को हटाने की एक टेक्निक मिली है मुझे। तभी क्लाउड बोलता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो वो बोलता है हाँ। तुरंत ही हिबिकी अपनी मैजिक की मदद से उसके कर्ज को हटाने की कोशिश करता है। वो जंजीरों में बन जाता है क्लाउड, और तुरंत ही एक केची आती है जो कि बीच से उस पर बटका मारती है, लेकिन क्लाउड को कुछ नहीं होता। क्लाउड की जंजीर खत्म हो जाता है जिसके कारण अब उसको रोकने वाली कोई एनर्जी नहीं रही, उसका कर्ज भी खत्म हो चुका है। क्लाउड उसे धन्यवाद करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी आधी पावर सौंपना चाहता हूं क्योंकि मैं दोबारा अपनी पावर कमा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी एमपी देना चाहता हूं। और दूसरी तरफ जो हिबिकी है वो भी खुश हो जाता है और वो अपनी एमपी ट्रांसफर करता है। और क्लाउड बोलता है कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े या कोई मदद पड़े तो मुझे हाजिर करना, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, अब से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम मेरे मालिक। दूसरी तरफ अमालिया वही लड़की के साथ चल रही होती है और बगल में मेड भी रहती है स्टेलिया। तो स्टेलिया बताती है कि हम लोग काफी थक गए, क्यों ना हमें हॉट स्प्रिंग में नहाना चाहिए। वो लोग उस सब की बातों पर एग्री करता है और नहाने के लिए चले जाते हैं। हिबिकी क्लाउड और लिलियन को सब चीजें बताता है कि एसपी एमपी ये सब क्या होता है, और वो लोग यही सब विषय में बातें करने लगते हैं और अपने मिशन के बारे में आगे चर्चा करने लगते हैं कि आगे हम लोग कौन से काम कर सकते हैं जिनके कारण हमें पैसों की उपलब्धि हो, और आगे जाकर हम अपने लाइफ को कैसे सेटल कर पाएंगे और अपनी सारी जानकारियों को कैसे इकट्ठा कर पाएंगे। अभी हमें लड़ाई के लिए और भी चीजों के बारे में सीखना होगा और भी पावर को इकट्ठा करना होगा। यही सब उनके बीच वार्तालाप हो रहा होता है।
तुरंत ही क्लाउड बोलता है कि हिबिकी, तुम्हारे पास ट्यूटोरियल की भी पावर है। ये पावर और ये स्किल तो भगवान के द्वारा मिलती है, यानी कि तुम तो काफी टैलेंटेड हो ब्रो। हिबिकी तुरंत ही उन्हें गॉड ऑफ मैजिक के बारे में बता रहा होता है कि जो गॉड ऑफ मैजिक है जिससे शायद तुमने बातें की है, असल में वो एक भगवान के देवता है, मैजिक के देवता है। उन्होंने बहुत लोगों को मैजिक दी है और माना तो ये जाता है कि इस दुनिया में हम जो भी मैजिक करते हैं वो उन्हीं की देन है। वो हर मैजिक के स्किल के करता धरता है, यानी कि मान के चलो तो जो भी हम स्किल सीखते हैं वो उन्हें ही बनाई गई है। लेकिन एक चीज यह है कि वो अपने शकल को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेशन में रहता है। उनका मानना तो यह है कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तुरंत ही भगवान ऊपर से बोल रहे होते हैं कि ऐसा मैंने कब कहा था यार। लेकिन एक बात तो है कि तुम्हें पावर मिल रही है और मैं इतना हैंडसम भी हूं, तो फिर क्या करूं, सारी भगवानें मुझ पर मरती है। तुरंत ही वहां पर एक और गॉडेस आती है और उसे खस के एक भटका मारती है और सब चीज बताती है कि अब तुम्हारे पास ये ताकत मिल गई है तो ये हम छीन नहीं सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें इसे एडजस्ट करना होगा और लोगों को हमारी ज्यादा जानकारी मत दो, नहीं तो तुम्हारी फील्डिंग भी सेट हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि आपसे लगता है मुझे पर्सनली बात करनी पड़ेगी गॉड। मुझे लगता है कि इस बार आपको एक कुत्ते के रूप में रिकार्नेट किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तुरंत ही भगवान जी बोलते हैं ऐसा मत कीजिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो लोग रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बिल्ली मिलती है जो कि बात करती है और अपना नाम बताती है वेने। वो लोग तुरंत ही उसको गुदगुदाने लगते हैं। बिल्ली को बहुत मजा आ रहा होता है और दूसरी तरफ क्लाउड काफी गुस्से में रहता है। ये देख के वो बिल्ली भी हैरान हो जाती है और उसके बाद बोलती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।